हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं अपने मेन टॉपिक को संबंध, अंग्रेजी में कहेंगे रिलेशन। इसको समझने के लिए जो आवश्यक तैयारियां थी हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में कि क्रमिक युग्म क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। उनकी सहायता से अब हम समझेंगे संबंध क्या है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ऑफ एलिमेंट 1 2 3, एक सेट और है B, क्या 2 3 5, और ये क्या है 5 नहीं है, इट इज आल्सो नॉट 5। मेरे पास दो अरिक्त समुच्चय हैं, मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहता हूं, तो बताएं, पहले पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी। दो सेट ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन क्या होगा, 1 का पेयर बनाएंगे इन सबके साथ, 1 2, फिर 1 3 1 5, 2 का पेयर सबके साथ बनाएंगे 2 2 2 3 2 5, और 3 का पेयर बनेगा 3 2 3 3 और 3 4। इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट। तो एक क्रॉस में कितने एलिमेंट होंगे, 3 3 9 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन सेट को हम वेन डायग्राम के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस सेट को दिखाया एक वृत्त के माध्यम से, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट का नाम रख दिया ए। ये सेट ए का वेन डायग्राम हो गया। एक सेट दूसरा लिया जिसको बी कहा, उसके एलिमेंट हैं 2 3 5, 2 3 5। मैं सेट ए के एलिमेंट को किसी नियम या संबंध के द्वारा सेट बी के एलिमेंट से संबंधित करना चाहता हूं। अब वो नियम या संबंध क्या है उसे दिखाया मैंने आर से। ये संबंध आर कहता है कि भाई 1 का संबंध 2 से स्थापित करो और 2 का संबंध 3 से स्थापित करो। 3 का संबंध किसी से नहीं होगा। जो मैं कह रहा हूं कि आर संबंधित कर रहा है किसी नियम के द्वारा सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से। वो नियम क्या है, संबंध क्या है, कहेंगे आर इज सच दैट, आर इज सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी कहा जाएगा। ए प्रदर्शित कर रहा है पहले सेट के एलिमेंट को, अब बी प्रदर्शित कर रहा है दूसरे सेट के एलिमेंट को। यदि क्या हो जाए, b इज इक्वल टू a प्लस 1, a को b से संबंधित कहेंगे यदि b क्या हो, a प्लस 1 हो। या ये कह सकते हैं कि a का संबंध स्थापित करना है a प्लस 1 से, जिसको भी b कह रहा हूं। a को किससे संबंधित करना है, a प्लस 1 से, जिसे मैं b कह रहा हूं। यानी वह किससे संबंधित होगा,
1+1 से, जिसे मैंने 2 कहा, ये आ गया। 2 किससे संबंधित होगा? 2+1 से, क्या होगा? 2 3। तो 3 किससे संबंधित होना चाहिए? 3+1 से, वो आएगा 4, लेकिन 4 यहाँ नहीं है, तो 3 किसी से भी संबंधित नहीं होगा। ठीक है। अब संबंध R1 को संबंधित कर रहा है 2 से, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? हम लिखेंगे 1 is related to 2 by the relation R, 2 is related to 3 by the relation R। तो हम लिखेंगे 2 is related to 3 by the relation R। R ने 1 का संबंध 2 से स्थापित किया, 2 का संबंध 3 से स्थापित किया, 3 का संबंध किसी से नहीं है। अब इसी को दूसरे ढंग से लिखते हैं कि यदि R ने 1 का संबंध 2 से स्थापित किया है, तो हम कहते हैं 1 का प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब √R इज 2। लिखेंगे कैसे? 1 का प्रतिबिंब नियम R के द्वारा किस पर बना? 2 पर बना। 1 इज रिलेटेड टू 2, तो हम 2 को 1 का प्रतिबिंब कहते हैं। लिखें कैसे? 1 का प्रतिबिंब R1 कितना है? 2। 2 का संबंध 3 से है, तो क्या लिखूंगा मैं? 2 का प्रतिबिंब के लिए R √R कितना है? 3। ये लिखने का तरीका है। अगर R1 को संबंधित कर रहा है 2 से, तो 2 कहलाता है 1 का प्रतिबिंब √R। R1 इज इक्वल टू 2, मतलब 1 का प्रतिबिंब √R है 2। 2 रिलेटेड टू 3, तो 2 का प्रतिबिंब इमेज √R इज 3। अब यहां से यदि मैं R को हटा दूं तो क्या बनेगा? 1 2 मिलेगा। R की जगह डाल दिया कॉमा मैंने, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो क्या बन गया? ये 1 और 2 का क्रमित युग्म बन गया है। क्रमित युग्म का मतलब ये है कि इनमें दोनों का क्रम निश्चित है और पहला एलिमेंट दूसरे से किसी संबंध द्वारा संबंधित है। 2 रिलेटेड टू 3, इसे क्या लिख सकता हूं मैं? R को हटा दो तो 2, 3, अब ब्रैकेट लगा देंगे तो क्रमित युग्म के रूप में आ गया। हम कहते थे 1 इज रिलेटेड टू 2, तो क्रमित युग्म के रूप में ऐसा लिखा जाएगा। 2 रिलेटेड टू 3 इस प्रकार लिखा जाएगा। इन क्रमित युग्मों को लेकर हमने एक सेट बना लिया। ये क्रमित युग्म 1 2 और 2 3 का, इस सेट को नाम दिया इस संबंध के द्वारा R के द्वारा। इस सेट को क्या नाम दिया? R। अब R एक सेट बना जो एक संबंध का काम कर रहा है सेट A और सेट B के बीच में। तो संबंध मुझे किस रूप में मिला? क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में मिला है। और ये क्रमित युग्मों का जो समुच्चय है, अगर देखें तो मिलेगा मुझे सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या मिलेगा? सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखे हैं नहीं है? R में 2 क्रमित युग्म है, पर A क्रॉस B में नो एलिमेंट है। क्या इसके सभी एलिमेंट इसमें हैं? बिल्कुल है। 1 2 R में है तो 1 2 A क्रॉस B में भी है। 2 3 R में है तो 2 3 कहीं है, यहाँ भी है। इसका प्रत्येक एलिमेंट A क्रॉस B में है, तो ये वाला सेट R सबसेट हो गया A क्रॉस B का।
इसी उपसमुच्चय को हम ए से बी में संबंध कहते हैं। इसी समुच्चय R को हम, जो कि एक सबसेट के रूप में प्राप्त हुआ है, समुच्चय ए से बी में संबंध कहते हैं। तो हम संबंध की बात करते हैं तो संबंध एक सेट से दूसरे सेट के बीच में होता है। अब होता क्या है? उपसमुच्चय होता है ए प्लस बी का। हम जब समुच्चय की बात, संबंध R की बात करते हैं तो संबंध R क्या होता है? पहली तो बात यह है कि संबंध R हमेशा एक सेट से दूसरे सेट के बीच में होता है। लिखेंगे R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। और ये होगा क्या? ये होगा, R होगा इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट। तो समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R A और B के कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसे हम? ये जो सेट संबंध को मैं लिखा है, एक सेट के रूप में लिखा है इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। अब इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं। कैसे लिखा जाएगा? फिर R एक सेट है तो एलिमेंट आएंगे। एलिमेंट क्या होंगे इसमें? क्रमित युग्म होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे। उनको किससे प्रकट कर दिया मैंने? ए बी के द्वारा। ये ए बी क्या होगा? ये क्रमित युग्म है। R जो है क्रमित युग्मों का समुच्चय है। क्रमित युग्म में पहला अवयव क्या है? A। वो कहां से आएगा? फर्स्ट सेट से आएगा, A से इससे आएगा। दूसरा एलिमेंट B कहां से आएगा? सेकंड सेट B से आएगा। ठीक है, लेकिन ये तो परिभाषा A क्रॉस B की है, संबंध की नहीं है। ये परिभाषा किसकी है? A क्रॉस B की है। इतना मैं लिखता हूं तो परिभाषा किसकी बन रही है? A क्रॉस B की बन रही है। मुझे R को डिफाइन करना है, R संबंध R को परिभाषित करना है। तो ध्यान रहे, यहां पर इस तरह के सभी क्रमित युग्म नहीं आएंगे। कौन से क्रमित युग्म आएंगे? जिनमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से R के द्वारा संबंधित होगा। यानी A is related to B by the relation R। कौन से क्रमित युग्म आएंगे? जिनमें पहला एलिमेंट क्रमित युग्म का रिलेटेड होगा दूसरे एलिमेंट से by the given relation R। ठीक है, और यहां पे इसका मतलब क्या है? अगर मैं पहले सेट के एलिमेंट को A से प्रकट कर रहा हूं और दूसरे सेट के एलिमेंट को B से प्रकट कर रहा हूं, तो B क्या होना चाहिए? A प्लस 1 है। भाई 1 किससे संबंधित हुआ है? 1 प्लस 1 से, यानी 2 से। 1 किससे संबंधित हुआ है? 1 प्लस 1 यानी 2 से। तो 1 और 2 के बीच में क्या संबंध है? 1 प्लस 1 का है। 2 किससे संबंधित है? 2 प्लस 1 से, यानी 3 से। यानी एलिमेंट किससे संबंधित हो रहा है? अपने से एक अधिक से संबंधित हो रहा है। ये नियम कहता है। नियम R कहता है कि पहला सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में किससे संबंधित होगा? अपने से एक अधिक से, यानी 1 1 प्लस 2 यानी 2 से, 2 प्लस 1 यानी 3 से। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, इन जनरल लिखना हो कि R is equal to set of ordered pair in which A is taken from A and B is taken from B, or A is related to B। यानी संबंध R वाले सेट में
ए क्रॉस बी के वो अवयव आएंगे, वो क्रमिक आएंगे जिनमें पहला घटक दूसरे से संबंध आर द्वारा संबंधित होगा। यहाँ आर से मतलब क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस 1 से। इसको कह सकते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। संबंध आर सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से संबंधित कर रहा है बाय द रिलेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। मतलब ए एलिमेंट किससे संबंधित होगा, किससे जुड़ेगा, ए प्लस 1 से, जिसे मैं बी कह रहा हूं। अब यहां पर जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो ध्यान रहे रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट के बीच में होता है। फिर रिलेशन क्या इस सेट ए के सभी एलिमेंट को बी के एलिमेंट से संबंधित कर रहा है? नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। केवल 1 और 2 का संबंध 2 और 3 से स्थापित कर रहा है। तो आर को जब मैंने इस रूप में लिखा तो 2 क्रमिक युग्म इसमें आए हैं, तो ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अब इन क्रमिक युग्मों के पहले एलिमेंट का समुच्चय बनाना चाह रहा हूं मैं। आर क्या है, एक सेट है जो कि सबसेट है तो बी का है। इसमें कौन है, क्रमिक युग्म है। इन क्रमिक युग्मों के पहले घटक इकट्ठे कर लें 1 और 2 तो एक सेट बनेगा। इसे कहेंगे डोमेन आर। क्या कहेंगे, डोमेन आर। संबंध आर जिन ए के जिन अवयवों को बी के अवयवों से संबंधित करता है उन एलिमेंट का जो सेट है उससे डोमेन ऑफ आर या संबंध आर का प्रांत कहते हैं। फिर आता है कोडोमेन। को डोमेन आर ये होता है सेकंड सेट। अगर आर ए से बी में संबंध है तो इस सेट बी को हम सहप्रांत को डोमेन ऑफ आर कहते हैं। और वो क्या है, सेट बी। बी क्या था, 2, 3, 5 का सेट था। फिर कोडोमेन के अंदर इसके जो एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से संबंधित हैं बाय द रिलेशन आर, उनका सेट बनाते हैं। कौन कौन से अवयव हैं, 2 और 3 सेट ए के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं। तो 2, 3 का जो सेट होगा उसे कहेंगे रेंज ऑफ आर। संबंध आर का परिसर, रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। 3 शब्द हमारे पास हैं, डोमेन ऑफ आर, आर का प्रांत, को डोमेन ऑफ आर, आर का सहप्रांत, रेंज ऑफ आर, आर का परिसर। डोमेन ऑफ आर क्या होता है, संबंध आर सेट ए के जिन एलिमेंट को बी के एलिमेंट से संबंधित करता है उन अवयवों का समुच्चय डोमेन कहलाता है उस संबंध के लिए। कोडोमेन क्या होता है, अगर आर ए से बी में संबंध है तो सेट बी पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कोडोमेन या सहप्रांत आर का कहलाएगा। और रेंज क्या होगा, रेंज आएगी सेट बी के एलिमेंट से, लेकिन सभी एलिमेंट आए कोई जरूरी नहीं है। सेट बी के वो एलिमेंट इसमें आएंगे जो ए के एलिमेंट से संबंधित हैं। 5 किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं है तो 5 रेंज में नहीं आएगा। इस प्रकार हमने देखा कि कोई संबंध आर क्या होता है, कहाँ ढूंढा जाता है। संबंध आर हमेशा एक सेट से दूसरे सेट के बीच होता है
और ये होता क्या है? ये होता है अगर R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B तो समझ लो कि R क्या है? R है सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो समुच्चय A से B में कोई संबंध R A और B के कार्तीय गुणन A क्रॉस B का सबसेट होता है, उपसमुच्चय होता है। ये इसकी परिभाषा है। तो फिर सवाल उठता है A क्रॉस B का यही केवल उपसमुच्चय थोड़ी है। A क्रॉस B के तो बहुत सारे उपसमुच्चय होते होंगे या होते हैं, तो क्या वो उपसमुच्चय भी A से B में संबंध होंगे? बिल्कुल होंगे। यानी ये कह सकता हूं मैं, मेरे पास एक सेट है A और एक सेट है B, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लूं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी उपसमुच्चय हो वह A से B में एक संबंध होगा। एक सेट है A, एक सेट है B, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लूं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी उपसमुच्चय हो उसे हम A से B में संबंध कहते हैं। तो छोटी सी परिभाषा बन सकती है कि यदि A और B कोई दो समुच्चय हैं तो उनके कार्तीय गुणन A क्रॉस B का प्रत्येक उपसमुच्चय A से B में एक संबंध होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखते हैं कि R is a relation from A to B. R is a relation from A to B. That means R is a subset of A cross B. यही हमारी संबंध की परिभाषा है। फिर संबंध R का डोमेन होगा। डोमेन क्या होगा? A के उन अवयवों का समुच्चय जो B के किसी न किसी से संबंधित हैं। ये भी कह सकते हैं डोमेन क्या होगा? संबंध R के क्रमित युग्मों के पहले घटकों का समुच्चय। फिर कोडोमेन क्या होगा? अगर R A से B में संबंध है तो सेट B को है दूसरे वाले सेट को हम संबंध R का सहप्रांत कोडोमेन कहते हैं। फिर R का परिसर क्या होगा? रेंज क्या होगी? अगर R A से B में संबंध है तो B के उन अवयवों का समुच्चय जो A के किसी न किसी अवयव से संबंधित हैं, उनके समुच्चय को हम रेंज कहते हैं। या संबंध R के क्रमित युग्मों के सेकंड एलिमेंट, सेकंड घटकों का समुच्चय क्या कहलाएगा? संबंध का परिसर कहलाएगा। बस सिंपल है। अगर R मुझे रोस्टर फॉर्म में दिया है तो क्रमित युग्मों के पहले घटकों का समुच्चय डोमेन कहलाएगा, दूसरे घटकों का समुच्चय रेंज कहलाएगी और सेकंड सेट B पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सहप्रांत कहलाएगा। अब लिख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। परिभाषा लिखें कि यदि A और B, यदि A और B कोई दो रिक्त समुच्चय हैं तो A से B में संबंध R A और B के कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उप समुच्चय
होता है। ये हमने प्रयोग किया था। यह समुच्चय या उपसमुच्चय A क्रॉस B के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य कोई संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक को प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहते हैं। सिंबॉलिकली यदि लिखें तो क्या लिखेंगे? आर क्या होता है? आर संबंध है। कहां से कहां? सेट ए से सेट बी में। अगर आर संबंध है सेट ए से सेट बी में, तो इसका मतलब ये है कि आर एक सेट होगा। क्या होगा? आर एक सेट होगा ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, सच में, इन विच फर्स्ट कंपोनेंट ए इज टेकन फ्रॉम सेट ए एंड second component B is taken from set B. और फिर इतना ही लिखता हूं कि परिभाषा बनेगी A क्रॉस B की, लेकिन R ये A क्रॉस B नहीं है, R A क्रॉस B का सबसेट है। और सबसेट कब बनता है? जब A और B के बीच में कोई संबंध हो, एग्जिस्ट कर रहा है। तो केवल वो क्रमित तो आएंगे जिनमें ए रिलेटेड टू बी। यहाँ पर संबंध कुछ भी हो सकता है, वो हमने स्पष्ट नहीं किया। बस ये है कि ए और बी के बीच कोई संबंध होना चाहिए। ठीक है। अगर आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन इट मीन्स आर इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन विच first component is taken from first set and A, and second component is taken from set B. लेकिन इसके साथ उसमें एक शर्त और पूरी होनी चाहिए कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेशन R द्वारा संबंधित होना चाहिए। अगर एलिमेंट A B से गिवन रिलेशन से संबंधित है तो वो A और B का ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यानी यहां तक की परिभाषा थी ए क्रॉस बी की। ये परिभाषा किसकी है? ए क्रॉस बी की। उसमें शर्त साथ में लग जाए तो ये बन जाता है ए क्रॉस बी का सबसेट आर। इसी को हम ए से बी में संबंध कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे, चौथा लीजिए, तो तीन शब्द हैं, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। लिखें, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो नंबर 1 ले रहे हैं हम प्रांत, डोमेन। ये क्या होगा? आर के क्रमिक युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय। संबंध आर का प्रांत कहलाता है।
लिखें कैसे सिंबॉलिकली, डोमेन ऑफ आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का पहला कंपोनेंट ए। कब? जबकि ए बी क्या हो, आर के हो। अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो उसका पहला एलिमेंट, पहला घटक आर का अवयव बनेगा। नंबर 2, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं, या समुच्चय बी आर का सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, यानी कोडोमेन ऑफ आर इज सेट बी। तीसरा है परस्पर, ये क्या होगा, ये था हमारा सहप्रांत। यहीं से आर के क्रमिक युग्मों के सभी द्वितीय घटकों का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है। अंग्रेजी बोलते हैं रेंज, तो रेंज ऑफ आर क्या होगी, सेट होगा क्रमिक युग्मों का दूसरा घटक। दूसरे घटक कैसे लिखते हैं, बी से, इसमें आएंगे बी। फिर कौन से भी आएंगे, किस क्रमिक युग्म के सेकंड घटक आएंगे, जो आर को बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये था हमारा संबंध, इसको उतार लें फिर आगे चलेंगे।